जय श्री राधा कृष्ण। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब की बार हम जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी अपने घर पर लेकर आएंगे। अगर पहले से आपके घर पर छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और आप नए अथवा बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से लड्डू गोपाल जी आपके लिए सही रहेंगे, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि हमें लड्डू गोपाल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हमें अपने घर के लिए लेने चाहिए। लड्डू गोपाल का साइज अलग अलग होता है, कोई छोटे लड्डू गोपाल जी पसंद करता है तो कोई बड़े लड्डू गोपाल। लेकिन अगर हम अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना चाहते हैं, तो किस तरह के और किस साइज के लड्डू गोपाल जी हमें लाने चाहिए, इसके साथ हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं। जितने छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी होंगे, आप उनके लिए उतनी ही अच्छी व्यवस्था कर पाएँगे। अगर आपने शौक-शौक में बड़े लड्डू गोपाल जी ले लिए हैं, तो आप उतनी जल्दी ना तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर पाएँगे और ना ही आप उनको अपने साथ कहीं पर ले जा पाएँगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितने बड़े लड्डू गोपाल हमारे लिए सही रहेंगे। जो लोग इन बातों का ध्यान में रखकर लड्डू गोपाल जी अपने घर में लाते हैं, उनके लिए सेवा करना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर उनकी सेवा बच्चे भी आसानी से कर पाते हैं, बड़े भी और बुजुर्ग भी। और आप उन्हें आसानी से अपने साथ बाहर भी ले जा पाते हैं। जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आ जाते हैं, तो वो घर के सदस्य बन जाते हैं। लड्डू गोपाल के साथ रिश्ता बनाकर इनकी सेवा पूजा की जाती है। कोई इन्हें अपना बेटा बनाता है, कोई भाई, कोई सखा, तो कोई पिता या इष्ट के रूप में भी इनकी सेवा करता है। जिस प्रकार हम अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना होता है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हैं, तो वो लड्डू गोपाल को बाहर अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। जब लड्डू गोपाल जी छोटे होंगे, तो आप उन्हें बड़ी आसानी से एक टोकरी में बिठा कर ले जा सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल बड़े साइज के हैं, तो उन्हें बाहर ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस वजह से उनकी सेवा भी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि अगर उनके पास छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, तो उनकी वो सेवा श्रृंगार अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मार्केट में सभी साइज के लड्डू गोपाल जी का सारा सामान इजीली मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप अपनी सामर्थ्यता और व्यवस्था के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी का चयन करें। इनका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि हम उनकी सेवा अच्छे से ठीक ढंग से कर सकें। आपके मंदिर में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप उन्हें बैठा भी सकें और सुला भी सकें। अगर आप शौक शौक में लोगों की देखा देखी बड़े लड्डू गोपाल जी ले आते हैं और बाद में सेवा अच्छे से नहीं हो पाती है, तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बाहर आना-जाना रहता है या फिर आप अपने घर से दूर कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं, तो फिर आप छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी लेना पसंद कीजिएगा, जिससे आपको सफ़र में कोई परेशानी ना हो। अभी जन्माष्टमी आ रही है और आप मार्केट में जाएँगे तो 0 साइज़ से लेकर 26 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल ले आते हैं, तो उनके श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं। शुरू-शुरू में तो हम ले आते हैं और बाद में क्या होता है कि वो सब चीज़ें हमें महँगी लगने लगती हैं। इसलिए मैं आपको सही साइज़ बता देती हूँ, जिसका चयन आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे और वो लड्डू गोपाल जी देखने में, श्रृंगार करने में, उनकी ड्रेस बनाने में, पहनाने में आपको सुविधानुसार ही होंगे। आजकल तो देखिए ऐसा फैशन चल गया है कि हमें बड़े से बड़े लड्डू गोपाल रखने हैं, फिर चाहे उनकी ठीक ढंग से सेवा पूजा हो पाए या फिर नहीं। लेकिन हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि जितने बड़े लड्डू गोपाल होंगे, उतनी ही उनकी सेवा करने में दिक्कतें आएँगी। इसलिए आप अच्छे से सोच विचार कर उनके साइज़ का चयन करें, जो आपके लिए भी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी अच्छा रहे। अगर आपके घर में पहले से लड्डू गोपाल जी हैं और आप बड़े लाना चाहते हैं, तो देखिए पहले आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप उनकी ही सेवा करें। लेकिन फिर भी आपका मन है तो फिर बड़े लड्डू गोपाल ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनकी सेवा आप पहले से कर रहे हैं, उनको आप सेवा करनी ही है, उनकी सेवा आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो आपकी सेवा से जागृत हो जाते हैं अथवा उनमें प्राण आ जाते हैं।
या तो फिर किसी मंदिर में या फिर किसी पेड़ के नीचे आप उनको ना छोड़ कर आएँ। दोनों को ही समान रूप से सेवा दें और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक के लड्डू गोपाल जी आप ला सकते हैं। आप 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। उन्हें अपने मंदिर में आराम से विराजमान कर सकते हैं। जब आप उन्हें लेने जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखना। उनके सीधे हाथ पर चरण चिन्ह होने चाहिए और उनके चरणों पर स्वास्तिक का निशान बना होना चाहिए। तीसरा, आपको उनके कानों पर ध्यान देना है कि उनको कुंडल या बालियाँ पहनाने के लिए उनके कानों में छेद है या नहीं। चौथा, उनकी चोटी या जूड़े का ध्यान रखना। जूड़े वाले लड्डू गोपाल जी ज़्यादा उत्तम होते हैं, पर जिनके पास पहले से लड्डू गोपाल जी है और उनकी चोटी है, तो वह ये मन में बिल्कुल ना सोचिएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की तो जूड़ा नहीं है, चोटी है। वो भी ठीक है। ये बात सिर्फ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो नए लड्डू गोपाल जी लेने जा रहे हैं। अगर आप 4 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो आप उनका श्रृंगार भी अच्छे से कर पाएंगे और फिर उनकी ड्रेस भी आसानी से बना पाएंगे और उनका सामान भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। साथ ही शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमें अपने घर में, जो हमारे घर का मंदिर है, उसमें अधिक बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा के कुछ नियम होते हैं। इसलिए हमें घर के मंदिर में छोटी मूर्ति ही विराजमान करनी चाहिए, ताकि उनकी सेवा व्यवस्था अच्छे से हो सके, सेवा नियमों का पालन हो सके और आसानी से हम उन्हें अपने बाहर भी ले जा सकें। आज का वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।